आज झारखंड का, पूरे झारखंड, हर एक जिला में जंगल है, हर एक जिला में पहाड़ है। झारखंड की भी स्थिति वही है छत्तीसगढ़ की, जो महाराष्ट्र की है, जो उड़ीसा की है। आज कोई भी महिला अकेले दिन में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, महिला तो छोड़िए पुरुष भी नहीं। करता हूं, 7-8 साल से कर रहा हूं, और मैं खास करके ऐसे ही इशूज पे लिखता हूं जिससे लिखने में और बहुत सारे लोग थोड़ा हिचकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं, जो बहुत लोगों के लिए अछूत चीज़ें हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना सारी बातें। मैंने जो रिपोर्टिंग के दौरान जो देखा है, जो फैक्ट्स है, मैं कुछ समय में सिर्फ उन्हीं पे बात करना चाहूँगा। दरअसल हमारे देश की सरकार ने 2017 में ऑपरेशन समाधान के नाम से एक ऑपरेशन की घोषणा की, सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने 17 से 22 तक 5 साल के लिए ऑपरेशन समाधान के अंतर्गत सीपीआई माओइस्ट को खत्म करने का ऐलान किया। लेकिन ये ऑपरेशन समाधान उन इलाकों में, खास करके मध्य भारत का आपने कहानी सुना, या बिहार, झारखंड, उड़ीसा के इलाकों में, वहां पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं मानता हूं कि यह ऑपरेशन समाधान, या इससे पहले कांग्रेस के सरकार में ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये दरअसल हमारे देश की सरकार ने अपने ही लोगों पर, अपने ही लोगों के खिलाफ में एक युद्ध की घोषणा की है। यह ऑपरेशन समाधान हमारे देश की जनता पर थोपा गया एक युद्ध है। यह युद्ध किसके लिए है? यह मिलिटराइजेशन, ऑपरेशन समाधान की जब घोषणा हुई, उन्होंने कहा कि हम इन इलाकों में जगह जगह पर कैंप बनाएंगे। ये कैंप किस लिए? ये कैंप है कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए, ये कैंप है देसी विदेशी पूंजीपतियों के लिए। हम झारखंड के अंदर में देखते हैं कि झारखंड के अंदर में जब से ये ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ, ऑपरेशन समाधान शुरू हुआ, और इसके अंतर्गत, ऑपरेशन समाधान के अंतर्गत झारखंड के अंदर में ढेर सारे ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन हिल विजय, ऑपरेशन एनाकोंडा, ऑपरेशन बुलबुल, ऑपरेशन बूढ़ा पहाड़, ऑपरेशन सारंडा, ऑपरेशन कोल्हान। इन ऑपरेशनों में एनाकोंडा जो बड़ा जानवर का नाम है, उसके नाम से ऑपरेशन चलाया था। और इस ऑपरेशन के दौरान इन्होंने सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आईआरबी, झारखंड जगुआर, ढेर सारे फोर्सेज का इस्तेमाल किए। इन्होंने जाके किया, इनको माओवादी तो नहीं मिले मेरी नजर में। जब मैं क्योंकि रिपोर्टिंग के लिए गया, मैंने देखा, लोगों ने बताया, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान ढेर सारे आदिवासियों की फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं हुई, ढेर सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन जंगल के इलाकों में शायद ही किसी आदिवासियों की पीठ मिलेगी जिस पर कि इन सिक्योरिटी फोर्सेज के लाठी के प्रहार का दाग ना हो। शायद ही ऐसे कोई गांव की महिलाएं मिलेगी जिस गांव में 1-2 महिलाओं के साथ इन सिक्योरिटी फोर्सेज ने सेक्सुअल हरासमेंट ना किया। आज झारखंड के अंदर में सरकार बदल गई है। आप जानते हैं कि वहां पे सरकार है, वो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। जब ये सरकार में नहीं थे तो ये कहते थे कि ये आदिवासियों के खिलाफ युद्ध है। जो मैं जो यहाँ बोल रहा हूं, ये जब ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे ये भी बोलते थे। लेकिन जब इनकी सरकार बनी, 20 मार्च 2020 को इन्होंने दिसंबर 19 में सत्ता संभाली थी। 20 मार्च 2020 को झारखंड में खूंटी एक जिला है, वहां मुरहू थाना के अंतर्गत एक रोशन हो नाम का आदिवासी था। वो अपनी बाइक से चमड़ा लेकर जा रहा था नगारा बनवाने के लिए। वहां पे सीआरपीएफ फोर्सेज का ऐसा खौफ है कि अगर वो देख लेते हैं लोग तो उनसे सामना करने की हिम्मत नहीं होती है, वो रास्ता बदल लेते हैं। वो आ रहे थे, उन्होंने देखा कि सीआरपीएफ बटालियन जा रही है, उन्होंने बाइक रोका और वो भागने लगे। आप जानते हैं सीआरपीएफ को बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। अगर 100 मीटर से भाग रहे थे, अगर पुलिस को शक था तो उनको पकड़ती दौड़ के। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने 7 गोलियां दागी और उसकी हत्या कर दी। आजकल हुए
पोर्टल का जमाना है, सारे अखबारों का वेब पोर्टल भी है। तुरंत अखबार में न्यूज आया, वेब पोर्टल पे न्यूज आया कि दुर्दांत माओवादी मारा गया। लेकिन शाम होते होते उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, होने का हमसे गलती हो गई। अभी मैं 5 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था कि उस पर सीआईडी इंक्वायरी हुई और सीआईडी ने कहा कि सीआरपीएफ ने जानबूझकर उनको मारा है। उन्होंने सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में दिया कि सीआरपीएफ के आदमी पर मुकदमा चलाएंगे, लेकिन उन्होंने सीआरपीएफ ने उसकी इजाजत नहीं दी। तो सीआईडी इंक्वायरी का क्या मतलब हुआ? उस सीआईडी इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के केसेस झारखंड के अंदर में खास करके जब भी किसी मामले में सीआईडी इंक्वायरी होती है और उसमें सीआरपीएफ के लोग दोषी पाए जाते हैं और जब सीआरपीएफ से उस पर केस लाने की अनुमति मांगी जाती है तो वे उन पर केस देते ही नहीं है। अभी हाल फिलहाल 12 जून 2021 को झारखंड में एक लातेहार जिला है, वहां पे खेरवार आदिवासी रहते हैं। वो लोगों का पर्व है सरहुल। वो लोग पर्व के एक दिन पहले शिकार करते हैं। वो शिकार करने के लिए जा रहे थे, पुलिस जंगल में थी, उन्होंने उन पर गोली चलाई। ब्रह्मदेव सिंह खेरवार नाम के आदिवासी युवक घायल हो गए। वो भाग किसी तरह अपने घर गए, क्योंकि घर और जंगल में कोई फर्क होता नहीं है, 100 मीटर दूर पर थे घर से। उनको घर से निकाल के लाया गया और उनको गोली मारी गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीबीसी से लेकर सारी रिपोर्टें हैं। रोशन होरो के बारे में मैंने बोला, ब्रह्मदेव सिंह खेरवार बोला, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अब गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा। सरकार ने उन्हें भी पहले दुर्दांत माओवादी बताया, फिर कहा गलती हो गई। तो मैं जब आदिवासी इलाके में जाता हूं तो वो कहते हैं कि जो इससे पहले सरकार थी, बीजेपी की सरकार झारखंड की, वे हमारे लिए तीता जहर था और ये जो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं ये हमारे लिए मीठा जहर है, ये स्वीट पॉइजन है। ये बोल देते हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन कभी भी उन दोषियों पे कार्रवाई नहीं होती है। अभी 10 दिन पहले उसी लातेहार जिला के गारू थाना में अनिल सिंह खेरवार और छठू सिंह खेरवार दोनों को पुलिस ने उठाया, थाना ले गए, उनको 400 लाठियों के शरीर पे मारी, उनके गोदाम मार्ग में पेट्रोल डाल दिया गया। ये मामला, वो वीडियो ट्विटर पे वायरल हुआ। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो रिट्वीट किया, दोषियों पे कार्रवाई हो। दोषियों पे कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई हुआ कि थाना प्रभारी जो थे वो लाइन हाजिर हो गए, जिन्होंने अनिल सिंह के गोदाम मार्ग में पेट्रोल डाला था वो थाना प्रभारी बना दिए गए। तो झारखंड के अंदर में अभी पिछले साल CDRO एक मानवाधिकार संगठनों का एक ज्वाइंट फोरम है, उसमें PUCL, PUDR वगैरह बहुत सारे संगठन हैं। उन्होंने गिरिडीह जिला में वहां पे फैक्ट फाइंडिंग की। उस फैक्ट फाइंडिंग में पाया कि 2 साल के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, CDRO की रिपोर्ट है कि 25 आदिवासी महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के केस हुए। आज झारखंड का, पूरे झारखंड, हर एक जिला में जंगल है, हर एक जिला में पहाड़ है। झारखंड की भी स्थिति वही है, छत्तीसगढ़ की है, जो महाराष्ट्र की है, जो उड़ीसा की है। आज कोई भी महिला अकेले दिन में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, महिला तो छोड़िए पुरुष भी नहीं। मोतीलाल बास की बात बता रहे थे कि वो लकड़ी काटने गए थे, उन्हें दुर्दांत माओवादी बता दिया गया। अभी वहां पर ये सब हो क्यों रहा है? दरअसल जानने की बात ये है, ये इसलिए हो रहा है कि पिछली सरकार जो थी वो उन्होंने वहां पर लैंड बैंक बनाया था। लैंड बैंक मतलब जो गैरमजरूआ जमीन थी, GM लैंड थे, सरकारी जमीन थी, और जो बेनामी जमीन थी, उन जमीनों का डाटा इकट्ठा किया उन्होंने और कहा ये हमारे पास इतनी जमीन है लैंड बैंक में, आप पूंजीपति आइए, मैं आपको जमीन दूंगा, सस्ता श्रम दूंगा। अभी की सरकार जो आई है ये लैंड बैंक का विरोध करते थे, इसलिए इन्होंने कहा लैंड बैंक नहीं, चलो हम लैंड पूल बनाते हैं। अब लैंड पूल क्या है? लैंड पूल ये है कि जो नगर निगम है, जो नगर परिषद है, जो नगर पंचायत है, उसके जो 20 किलोमीटर के दायरे हैं वहां पर पैसा एक्ट लागू नहीं होगा, वहां पर CNT SPT एक्ट लागू नहीं होगा, मतलब कि वहां की जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी। अभी वहां पर दुमका का काठीकुंड प्रखंड है, वहां पे 80 गांव को खाली करने का निर्देश मिला है। क्यों?
क्योंकि वहां से कोयला निकाला जाएगा। एक पाकुड़ जिला है, वहां पे आमरापारा प्रखंड है, वहां के लोग आंदोलन कर रहे थे कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। एक ही गांव के भवानीपुर नामक गांव है, वहां के 20 आदिवासियों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अभी वहां साहिबगंज में बुआरी जोर नाम का प्रखंड है, वहां के लोग लड़ रहे हैं बिना किसी बैनर के, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे ये, लेकिन वहां की सरकार कहते हैं कि नहीं, आपकी जमीन हम लेंगे। आप बोलो या ना बोलो, जो भी 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है वहां पे नियम है कि ग्राम सभा से जमीन आपको प्रस्ताव पारित करते हैं। ग्राम सभा होता क्या है? ये ग्राम सभा करते ही नहीं है, फर्जी ग्राम सभा करते हैं। पहले जाते हैं गांव में, जरूर गांव वाले मना कर देते हैं, हमारे गांव में नहीं चाहिए, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि उन गांव वालों को जबरन कुछ लोग देख के थाना बुलाया जाए, वहां ग्राम सभा किया जाए। जब वहां भी नहीं होता है तो फिर ये कहते हैं कि आदिवासी तो मूर्ख हैं, वो तो अंगूठा छाप हैं, तो ढेर सारे फोर्स से ढेर सारे सरकारी अमले अंगूठा लगाते हैं और उसके बगल में उनका नाम वोटर लिस्ट से देखकर लिख दिया जाता है। तो ये होता है ग्राम सभा। आज झारखंड के अंदर में आप देखेंगे कि चाहे वो कोल्हान का एरिया हो, सारंडा एरिया हो, वहां का जो पानी है, वहां के जमीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, अबरक है, कोयला है, सोना भी है, वहां के लोग लाल पानी पीते हैं। अभी हमारे एक दोस्त थे, वो गिरिडीह जिला है, गिरिडीह हेडक्वार्टर है, वहां से 5 किलोमीटर की दूरी में वो एक गांव में रहे। उन्होंने एक दिन उसके तालाब में जाकर नहा लिया, उनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। वहां नहाने का साधन नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके बगल में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनको पीने के लाल पानी मिलते हैं। आप पश्चिम सिंहभूम का जिला, पूर्वी सिंहभूम का जिला, गिरिडीह, धनबाद का जो ग्रामीण इलाका है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, रह सकते हैं। आप देखेंगे कि हर एक गांव में बीमारियां भरी पड़ी है। हर एक गांव में लोगों को, वहां के जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनको पीने को लाल पानी मिलता है। लेकिन उनके बगल में जो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री का कैंपस है, बोकारो स्टील प्लांट का नाम सुना होगा, वो रसिया के सहयोग से बना था 1960 के दशक में। उनके बगल में बिजली है, उनके बगल में बहुत अच्छे पानी है, देश विदेश के लोग आके रह रहे हैं। लेकिन उनके पिछवाड़े में जो आदिवासी की जमीन दी है, उनको क्या मिला है? उनको लाल पानी मिला है, उनको मिला है बेरोजगारी, उनको मिला बीमारी, उनको मिला है, उनके गांव में बिजली नहीं है, उनके गांव में स्कूल नहीं है। लेकिन उनके बगल में जो बाहर से लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास सब कुछ है। मैं अभी हाल फिलहाल एक गांव में रिपोर्टिंग करने गया था, गिरिडीह के पारसनाथ जिला में। वहां पे महिलाओं ने बताया कि मैं सूट पहनी हुई थी, लड़कियों ने कहा, तो वो आए, सीआरपीएफ बोला तुमको सूट कहां से मिला? ये सूट तुमको माओवादियों ने दिया है। मतलब आदिवासी सूट नहीं पहन सकती हैं। सूट मतलब सलवार सूट, सूट मतलब 3 पीस, और ये वाला बात नहीं कर रहा हूं। और ट्रैक सूट तो पहन नहीं सकते हैं। अगर ठंड के दिन में कोई लड़की अगर स्पोर्ट खेलती है, अगर ट्रैक सूट पहने हुए गांव में जंगल में दिखाई दे दिया जाए, तो कहेगा कि ये माओवादियों ने दिया है। ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं हो रहा है, बिहार के भी जो आदिवासी इलाके हैं, खास करके जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, गया, औरंगाबाद, इन इलाकों की भी स्थिति यही है। वहां जगह जगह कैंप खोले जा रहे हैं। अनिल किसको बता रहे थे कि पारसनाथ के एरिया में 12 पहले से सीआरपीएफ, आईआरबी, झारखंड जगुआर, थाना ओपी ऑलरेडी है, 12 है। कितने किलो दायरे में? मात्र 20 किलोमीटर के दायरे में 12, और अभी फिर से 4 कैंप लग रहा है। और जब लोग उसका विरोध करते हैं तो उनको फिर माओवादी बोल के उनको फिर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल 20 फरवरी को वहां पर पारसनाथ धर्मगर रक्षा समिति का एक युवक था, भगवान दास किशु, उन्होंने दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री को जाके बोला कि हमारे गांव में सुरक्षा कैंप नहीं चाहिए, हमारे गांव में अस्पताल दो, हमारे गांव में स्कूल दो, और आपके फोर्सेस ने हमारे गांव में आके हमारे लोगों को मारा है। लिखित में आवेदन दिया, फोटो खिंचाया, वहां का विधायक भी था, मुख्यमंत्री को दिया। वो वहां से लौट के आते हैं। लौट के आने के बाद दिसंबर 2020 से फरवरी 2022 के बीच में उनके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज किए गए। कौन से मुकदमे? माओवादी के मुकदमे। और अभी उनको 20 फरवरी को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो मीटिंग में गए थे, और उनको
सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि जिस स्टूडेंट के पास रुके थे वो एक हो भाषा है, हो भाषा से वो ग्रेजुएशन कर रहा था, संथाली भाषा से कर रहा था, दोनों को उठाया, 20 को रांची से गिरिडीह में लाया, सीआरपीएफ कैंप में रखा 4 दिन, और 24 के अखबार में छपता है कि भगवान दास किस्कू नामक दुर्दांत माओवादी को मैंने जंगल से गिरफ्तार कर लिया। वो दोनों का तो नाम ही नहीं छपता है। उन दोनों युवक को 24 को छोड़ा जाता है तो वो आके देखता है अखबार में कि मेरा भाई दुर्दांत माओवादी हो गया है, और मैंने जो ये 4 दिन अवैध पुलिस कस्टडी झेली इसका तो नामो निशान ही नहीं। उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अभी मैं 4 दिन पहले कैमूर गया था। कैमूर बिहार के अंदर है। कैमूर और रोहतास जिला मिला के वहां पे कैमूर टाइगर प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है। 1432 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ये हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर बाघ अभयारण्य बनाना चाहते हैं। वहां के लोगों ने 26 मार्च से 28 मार्च तक 3 दिवसीय पदयात्रा किया। अधौरा एक ब्लॉक है, वहां से लेकर कैमूर जिला मुख्यालय लगभग 52 किलोमीटर। मैं वहां पे 27 मार्च को गया हुआ था। उन लोगों का कहना है कि ये पूरा जो एरिया है यहां पे अभी एक भी बाघ है ही नहीं। अब जब बाघ नहीं है तो फिर ये टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? उन लोगों ने कहा कि शायद सरकार यहाँ पे, बिहार सरकार, वो बिहार के अंदर है, वो दूसरे जगह से बाघ लाएगी, केंद्र सरकार बाघ लाएगी, यहाँ रखेंगे। अब डीएफओ का कहना है, डीएफओ से मैंने बात करी क्योंकि मीडिया में, उन्होंने कहा कि बाघ और आदमी साथ में रह सकते हैं। मैं किसी को विस्थापित नहीं करूंगा, क्या यह संभव है? लोग कहते हैं कि अभी जंगल, अभी तो बाघ अभयारण्य बना भी नहीं है, लेकिन जब हम कुल्हाड़ी लेके जो वनोत्पाद पे, खास करके वहां महुआ, पियार, जंगी, लहासा, इस तरह के वनोत्पाद है, सूखी लकड़ियां हैं, दातुन के लिए लोग काटते हैं, जब उसको तोड़ने जाते हैं तो वो टांगी छीन लेते हैं उनके मुकदमा करते हैं, महिलाएं जाती हैं बदतमीजी करते हैं। उन्होंने जब जाना कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, खास करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था प्रेस क्लब, उन्होंने कहा कि आप हमारी बात को उठाइएगा, वहां पे बोलिएगा। मैं आज जेएनयू का तो पहले प्रोग्राम नहीं था, यहाँ आने का मौका मिला तो मैं आप लोगों को ही बता रहा हूं। तो झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, ये जो ऑपरेशन समाधान के नाम से जो विभिन्न ऑपरेशन जगह जगह पे चल रहे हैं, ये दरअसल ये जो मिलिटराइजेशन हो रहा है, जगह जगह जो कैंप बन रहे हैं, सीआरपीएफ कैंप, आईआरबी के कैंप, बीएसएफ के कैंप, आईटीबीपी के कैंप, इनका जंगल में क्या काम है? और ये कैंप सिर्फ इसीलिए बन रहा है कि कल जो वहां पे कॉर्पोरेशन होगा, जो कंपनियां आएंगी, कंपनियां लगेंगी, वेदांता हो, अडानी हो, अंबानी हो, जिंदल हो, इसके खिलाफ में कोई विरोध न करे। उनके अंदर भय का ऐसा माहौल पैदा कर दो, उनके ऊपर इतने मुकदमे डाल दो, उनके लोगों पर इतनी लाठियां बरसाओ कि वो कुछ चूं से चा नहीं बोल सके। और उनको अभी तो टाइम भी कम है, समय भी कम है, मैं मतलब यही यहाँ पे कहने आया था दिल्ली खास करके। एक उम्मीद भी थी कि जब पूरे देश के आदिवासी लोग आ रहे हैं तो लोग यहाँ मीडिया में जगह देंगे, तो बहुत निराशा महसूस हुआ कि कल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन किसी भी मीडिया में जगह नहीं मिली। जो अल्टरनेट मीडिया के नाम से भी बहुत सारे कुकुरमुत्ते की तरह हुए पोर्टल बने हुए हैं, लेकिन किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं किया। मुख्यधारा के मीडिया की तो खैर बात ही अलग है, एक दो मिनट का चला दिया, कोई जगह नहीं है इनके लिए। आदिवासी का इशू कोई इशू नहीं है। आप छात्र हैं, मैं पहले भी बहुत पहले जेएनयू वगैरह आता रहा हूं। जेएनयू का एक इतिहास भी रहा है, एक स्वर्णिम इतिहास रहा है कि जो पूरे देश के अंदर जहां भी अन्याय है, जहां भी जुल्म है, अत्याचार है, उसके खिलाफ में जेएनयू से एक आवाज उठती है। जेएनयू के लोग उस अन्याय का विरोध करते हैं। हमारी जरूर अपील रहेगी कि आप लोग भी ये जो चल रहा है उन चीज़ों को जाके समझें, देखें। मैं वहाँ रह रहा हूँ तो मैंने जो देखा, आप मेरे को भी आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, आप गूगल सर्च कीजिए, वहाँ पे जाइए, देखिए। और जहाँ तक हो सके, अगर हम चाहते हैं कि जो कोविड के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत लोगों को पड़ी थी वो ना पड़े आने वाले समय में, पर्यावरण सुरक्षित रहे, जंगल सुरक्षित रहे, तो हमें आदिवासियों की लड़ाई के पक्ष में, उनकी जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और सरकार के द्वारा जो ये ऑपरेशन समाधान, प्रहार के नाम से विभिन्न ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसके खिलाफ में, इसको रोकने के लिए आवाज उठानी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से वो आवाज जरूर ही उठेगी और उठनी चाहिए। अभी तो जो लोग आए हैं, लोग बता रहे थे कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं दिल्ली में बोल रहा हूँ, यहाँ से जब जाऊँगा पता नहीं कितने लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, थाना बुलाएगी।
हो सके जो लोग आपके सामने आदिवासी लोग बैठे हुए हैं इनको जाकर गिरफ्तार भी कर ले। तो आपको थोड़ी उनकी भी तैयारी रखनी होगी कि वो आपके बीच में आए थे, बात रखे थे, और इस जुर्म की सजा, उनके जर में जुर्म है और उस जुर्म की सजा इनको जेल भी हो सकती है, उसके विरोध करने के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। हम लोग तो पत्रकार हैं, यूएपीए झेल रहे हैं, पेगासस को भी फेस किए हैं, पेगासस के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किए हैं, ये सब चलना ही है। लेकिन आप लोग भी थोड़ा इनके पक्ष में आइए, यही अपील है, यही गुजारिश है। आपने हमें सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।